दहशत गर्दी, शिद्दत पसंदी, फिरका वारियत पाई जाती है, उसके खात्मे के लिए पाकिस्तान में बयानिए को मजबूत किया जाए। कौमी पैगाम अमन कमेटी का बहुत ही करील अरसे में बड़ा एक फाल किरदार अदा किया है कौमी बयानिए की तश्कील में और स्पेशली दहशत गर्दी के हवाले से। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से कौमी पैगाम अमन कमेटी की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कौमी पैगाम अमन कमेटी ऐसा किरदार अदा कर रही है जो वक्त की जरूरत है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा दहशत गर्दी और इंतहा पसंदी के खिलाफ बयानिए की जंग में इत्तेहाद वक्त की जरूरत है। कौमी पैगाम अमन कमेटी ने दहशत गर्दी के खिलाफ फाल किरदार अदा किया। अल्लामा ताहिर अशरफी ने कहा एतमाद पर पूरा उतरने की कोशिश करेंगे। कमेटी अरकान बयानिए की जंग में सफ़े अव्वल का किरदार अदा करेंगे। अल्लामा राग़िब नईमी ने कहा उलमाए कराम फ़ौज पाकिस्तान की कुर्बानियों को कदर की निगाह से देखते हैं। अल्लामा आरिफ हुसैन वाहिदी ने कहा इत्तेहाद उम्मत के लिए हम सब मिलकर कोशिश कर रहे हैं। महमूद खान अचकजई कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर मुकर्रर, नोटिफिकेशन जारी। स्पीकर एयाज सादिक ने अपोजिशन लीडर का नोटिफिकेशन पीटीआई रहनुमाओं को दे दिया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर कहते हैं मुज़ाकरात का मैंडेट महमूद खान अचकजई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास के पास है। बानी पीटीआई से फैमिली और सियासी क़यादत की मुलाकात कराई जाए। इलेक्शन कमीशन ने गोशवारे जमा न कराने पर 32 अरकान कौमी असम्बली की रुकनीत मुअत्तल कर दी। खालिद मकबूल सदीकी, अख्तर मेंगल, सायरा तारड़, महरीन रजा भुट्टो, अली मूसा गिलानी, अब्दुल कादिर गिलानी, मीर अली खान मगसी और दीगर शामिल। इलेक्शन कमीशन ने कहा अरकान की रुकनीत माली गोशवारे जमा कराने तक मुअत्तल रहेगी। स्पीकर कौमी असम्बली एयाज सादिक ने मुअत्तल अरकान को ऐवान से बाहर जाने की हिदायत की। कहा मुअत्तल अरकान की हाजिरी नहीं लग सकती। मुअत्तल अरकान इलेक्शन कमीशन में गोशवारे जमा करा दें। जेल सुपरिटेंडेंट जो है उनका ये इख्तियार होता है कि रेगुलेट करें मुलाकातों को। ये वफाक का इख्तियार उस हवाले से नहीं है कि हम उसे अलाउ करें या डिसअलाउ करें। बानी पीटीआई की किससे मुलाकात करानी है और किससे नहीं, इसका इख्तियार जेल सुपरिटेंडेंट के पास है, हुकूमत के नहीं। वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ का सेनेट में इजहार ख्याल। कहा जेल इंतजामिया के मुताबिक बानी पीटीआई को तमाम सहूलतें मुयस्सर हैं। रोजाना तिब्बी मुआयना होता है। उनकी ख्वाहिश है कि मुताबिक खाना दिया जाए। हर हफ्ते अहलिया से मुलाकात कराई जाती है। जेल मैनुअल के तहत सियासी मुलाकातें नहीं कराई जा सकती। सेनेटर अली जफर का कहना है मुलाकातों को सियासी कह देना सिर्फ एक बहाना है। अदालतों के फैसले मौजूद हैं। हफ्ते में 2 दिन मुलाकातों के लिए तय है। सनतों को इंतहाई महंगी बिजली देकर भारी भरकम टैक्स लिए जा रहे हैं। 2 साल में 150 टेक्सटाइल यूनिट बंद हो गए। जो इंडस्ट्री बिक गई है खुदारा उसके लिए काम करे। वज़ीर आज़म से दरखास्त है वेंटिलेटर पर मौजूद इंडस्ट्री को बचा लें। ताज रहनुमा एसएम तनवीर की सदर FPCCI आतिफ इकराम शेख के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा पाकिस्तान में खित्ते के दीगर मुल्कों के मुकाबले शराय सूद दुगना से भी ज्यादा है। 10.5% शराय सूद को कम करके जून तक 6% पर लाया जाए। आतिफ इकराम शेख ने कहा सरमायाकारों के एतमाद की बहाली ही मुल्क को मुआशी इस्तेहकाम की राह पर गामजन कर सकती है। PIA का इंडोनेशिया की कौमी एयरलाइन गारोदा से मुआहिदा तय पा गया। मुआहिदा जुलाई 2027 तक बरकरार रहेगा। पाकिस्तानी बरामद कुनंदगान को आलमी मंडियों तक बिला तातुल और आसान रसाई हासिल होगी। पाकिस्तानी एक्सपोर्टर्स कार्गो जद्दा और कोलालमपुर के जरिए जकार्ता और दीगर आलमी शहरों तक जाएगा। मेलबर्न, सिंगापुर, हांगकांग, बैंकॉक के लिए भी कार्गो सहूलत मिलेगी। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और वजीर आला बलोचिस्तान का FC नॉर्थ हेडक्वार्टर्स का दौरा। FC बलोचिस्तान नॉर्थ के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी। मोहसिन नकवी और सरफराज बुगटी ने शोहदा की लाजवाल कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश किया। वजीर दाखिला ने कहा फितनल हिंदुस्तान के खात्मे के लिए FC की कुर्बानियां नाकाबिले फरामोश हैं। FC के अफसरान और जवानों की पेशा वराना महारत और बहादुरी पर नाज है। वजीर आला बलोचिस्तान ने कहा FC नॉर्थ के सपूत भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशत गर्दों का सफाया कर रहे हैं।
बलूचिस्तान हुकूमत दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में फोर्सेस के शाना बशाना खड़ी है। मुतनाज़ ट्वीट केस में इमाम मजारी और हादी अली चट्टा को फौरी गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। डीआईजी ऑपरेशंस और डायरेक्टर एनसीसीआईए इस्लामाबाद सेशन अदालत में पेश हुए। जज ने इस्तफसार किया, वारंट गिरफ्तारी पर अमल दरामद क्यों नहीं हुआ। डायरेक्टर ने कहा 4 ऑफिसर्स की टीम तश्कील दी गई थी, मुल्जिमान एड्रेस पर मौजूद नहीं थे, मुल्जिमान दानिस्ता छुपे हुए हैं। जज ने कहा डीआईजी ऑपरेशन वारंट गिरफ्तारी पर अमल दरामद करवाएं। कराची के इलाके जोगी मोड़ मलीर में रेंजर्स की कार्रवाई, डकैती और स्ट्रीट क्राइम में मुलव्वस 4 मुल्जिमान गिरफ्तार। तर्जुमान रेंजर्स का कहना है मुल्जिमान 70 से 80 मोटरसाइकिल छीनने की वारदातों में मुलव्वस हैं। 13 जनवरी को नेशनल हाईवे पर शहरी से 3 लाख रुपए छीने थे और मजाहमत पर शहरी की गाड़ी पर फायरिंग की थी। गुजरावाला के मुख्तलिफ इलाकों में 4 पुलिस मुकाबले, 1 मुल्जिम हलाक, 4 गिरफ्तार। 6 साल बच्ची से ज्यादती और कत्ल का मुल्जिम पुलिस हिरासत से फरार के दौरान साथियों की फायरिंग से हलाक हुआ। खैबर पख्तूनख्वा में आज से 23 जनवरी तक बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी मुतवक्के। 20 से 23 जनवरी पंजाब में भी बादल बरसने का इम्कान। महकमा मौसमियात की सिंध में 22 और 23 जनवरी को बारिश की पेशगोई। और आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान पहला मैच आज इंग्लैंड के खिलाफ खेलेगा। दीगर 2 मैचेस में ऑस्ट्रेलिया और आयरलैंड, जनूबी और अफगानिस्तान की टीम्स मध्य मुकाबले आएंगी। गुज़िश्ता रोज भारत और वेस्ट इंडीज ने अपने मुकाबले जीते। पंजाब में राजा, रानी और शहजादियों का निजाम है, एक खानदान की इजारादारी है, इर्द गिर्द खुशामदियों का गलबा है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं तमाम सूबाई हुकूमतें अवाम को इख्तियार देने को तैयार नहीं। बल्दियाती इंतखाबात कराना पड़ जाए तो हुकूमत जाली इलेक्शन कराती है। इस्लामाबाद में इंतखाबात मुलतवी करने के लिए 5वीं मरतबा सदारती ऑर्डिनेंस लाए। पंजाब हुकूमत ने बल्दियाती कानून वापस न लिया तो असेंबली का घेराव करेंगे। पंजाब बल्दियाती एक्ट के खिलाफ जमात इस्लामी का रेफरेंडम। लाहौर में कैंप के दौरान मुख्तलिफ लोगों ने रेफरेंडम में हिस्सा लिया। रेफरेंडम 18 जनवरी तक जारी रहेगा। इशरत फातिमा पाकिस्तान टेलीविजन की पहचान है। वजीर इत्तलात अता तारड़ की सीनियर ब्रॉडकास्टर इशरत फातिमा से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा इशरत फातिमा ने 45 साल करियर में मुल्क के लिए खिदमात सर अंजाम दी। उनसे दरख्वास्त है बतौर मेंटोर पाकिस्तान टेलीविजन आए। भारत की मौशी बढ़तरी का दावा हकीकत से कोसों दूर। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने पोल खोल दिया। भारत का इंडिया राइजिंग बयानिया जमीनी हकायक से मुतसादम करार। अमरीकी अखबार ने लिखा नरेंद्र मोदी 12 साल दौरे इक़्तिदार के बावजूद मौशी इस्लाहात नाफिज करने में नाकाम रहे। आलमी सरमायादार हल्के मोदी की हुकूमत को संजीदा मौशी इस्लाहात की काबिल क़यादत नहीं समझते। भारत की मईशत आज भी ब्यूरोक्रेसी, सब्सिडीज और रियासती कंट्रोल के शिकंजे में है। मोदी के फ्री मार्केट दावे आलमी सतह पर गैर मोतबर होते जा रहे हैं। भारत में कारोबार आज भी सरकारी रुकावटों का शिकार है। आलमी सरमायाकार भारत को गैर दोस्ताना मार्केट करार देते हैं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को शिकायत गई। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन माली बेज़ाब्तगियों का शिकार है। 20-22 साल से उस पे एक टोला काबिज है, सिर्फ अपने मफादात को देख रहा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान हॉकी टीम की परफॉर्मेंस जो है 18वें 19वें नंबर पे आ गई। हॉकी को बचा ले, कौमी खेल पर करप्ट टोला काबिज है। पीपी रहनुमा और मेंबर कौमी असम्बली शहला रजा की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से अपील। कराची में ओलंपियंस के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा हॉकी की बेहतरी के लिए वज़ीर-ए-आज़म के अहकामात पर अमल नहीं किया गया। सियासी लीडर हूँ, जाली इंतखाबात रुकवाना आते हैं। स्पोर्ट्स बोर्ड ने भी हॉकी फेडरेशन से गठजोड़ कर लिया। नोटिस लिया जाए, करप्शन का खाता बंद होना चाहिए। ओलंपियन समीउल्लाह, कलीमुल्लाह और हनीफ खान का भी इंतखाबात रुकवाने और डीजी स्पोर्ट्स बोर्ड यासिर पीरजादा को हटाने का मुतालबा। हनीफ खान ने कहा राना मुजाहिद
जैसी हॉकी खेलते थे, फेडरेशन में वैसे ही करप्शन भी कर रहे हैं। बांग्लादेशी खिलाड़ियों की पावर क्रिकेट बोर्ड का डायरेक्टर फाइनेंस हटवा दिया। फाइनेंस कमेटी सरबराह निजामुल इस्लाम की 24 घंटे के अंदर छुट्टी। बोर्ड ने खिलाड़ियों से मुतालिक मुतनाज़ बयान पर ओहदे से हटा दिया। नाज़िमुल इस्लाम ने वर्ल्ड कप के बायकॉट की सूरत में प्लेयर्स का माली अजाला ना करने का कहा था। क्रिकेटर्स पर करोड़ों के अखराजात से मुतालिक सख्त अल्फाज भी इस्तेमाल किए थे। खिलाड़ियों के बायकॉट और एहतजाज की वजह से बांग्लादेश प्रीमियर लीग के 2 मैच भी मुलतवी हुए। BCB का कहना है नाज़िमुल इस्लाम को हटाने का फैसला क्रिकेट के मफाद में किया गया। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान T20 सीरीज के टिकट्स की ऑनलाइन फरोख्त आज से शुरू होगी। फिजिकल टिकट्स पीर से मुकर्ररा सेंटर्स पर दस्तयाब होंगे। पहले मैच के VIP इंक्लोजर्स के टिकट 800, बकिया 2 मैचेस के 1000 रुपए में मिलेंगे। जनरल इंक्लोजर्स के टिकट 400 और 500 रुपए में दस्तयाब होंगे। लाहौर में 3 T20 29 जनवरी से 1 फरवरी तक खेले जाएंगे। तमाम मैच शाम 6 बजे शुरू होंगे। और ICC अंडर-19 वर्ल्ड कप का जिम्बाब्वे और नामीबिया में आगाज। इफ्तिताही रोज भारत और वेस्ट इंडीज ने अपने मुकाबले जीत लिए। वेस्ट इंडीज ने तंजानिया को शिकस्त दी। भारत टीम ने अमेरिका को 6 विकेटों से हरा दिया। जिम्बाब्वे और स्कॉटलैंड का मैच बारिश के बायस में हो सका। पाकिस्तान पहला मैच आज इंग्लैंड के खिलाफ खेलेगा।